हेलो दोस्तों, मैं शिव शंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आइए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके निर्देश के बारे में। तो देखिए, जो क्वेश्चन है आपके खंड अ और ब हैं, और खंड अ में आपको जो है 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ जो है 35 क्वेश्चन के ही आंसर आपको देने होंगे और प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग किसके कारण होता है? ठीक है, यानी कि पोटैटो स्पिंडल नामक जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? लाइकेन के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विरियोइड के द्वारा कि विषाणु के द्वारा? ठीक है, तो हम ज्यादातर जो है क्वेश्चन हम प्रिफर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जो पोटैटो स्पिंडल जो ट्यूबर डिजीज होता है वो होता है विरियोइड्स के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट होती है यानी कि मूल इकाई क्या है? तो ये होता है स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर हम बात करें, यहाँ पे हिंदी में आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जगत के जीवों की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है? अब इसके हम इंग्लिश वाले को देख लेते हैं। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज ऑर्गेनिज्म विथ पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल, यानी कि इसमें से कौन है जिसके सेल वॉल में सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फंजाई। ठीक है, क्योंकि प्रोटिस्टा तो होता नहीं, प्लांटी का सेल वॉल आप जानते हैं सेलुलोज का बना होता है, मोनेरा में सेल वॉल आप देख सकते हैं। जैसे इसमें कौन से जीव आते हैं? प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स कौन करता है इसमें से? पहला ऑप्शन अमीबा, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है प्लाज्मोडियम की पैरामीशियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइजोबियम। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। राइजोबियम लेगुमिनेसरम जो बैक्टीरिया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स लैक वास्कुलर टिश्यू, यानी कि पौधों में संवहनी ऊतक नहीं होता है। कौन से पौधे में संवहनी ऊतक होता है? टेरिडोफाइटा में, कि जिम्नोस्पर्म में, कि एंजियोस्पर्म में, कि ब्रायोफाइट में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ब्रायोफाइट्स में। ठीक है ना, क्योंकि ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा होते हैं और इसमें जो है ट्रू लीफ स्टेम नहीं पाया जाता है, वास्कुलर टिश्यू इसमें देखने को नहीं मिलता है। और फर्स्ट टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यानी कि संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निषेचन किसकी विशेषता है? ब्रायोफाइटा की, जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की, टेरिडोफाइट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन अगर आपको देखना है डिटेल में तो हमारे यूट्यूब चैनल महिंद्रा साइंस स्टडी पॉइंट पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग शो रेडियल सिमेट्री, यानी कि इसमें से किसमें जो है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है? तो अर्थवर्म में, कि स्टार फिश में, कि कॉकरोच में, कि फिश में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टार फिश। रेडियल सिमेट्री क्या है? सिमेट्री के बारे में मैंने आपको बताया ये। देखिए, तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री यानी कि द प्लांट बॉडी विच डिवाइडेड इनटू टू और मोर इन थ्रू द सेंट्रल, यानी कि जब हम किसी प्लांट
बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई है और इसका एक सेंटर है, केंद्रक है, और इसको एक बार काटे तो सेंटर से होकर, या इसको एक से अधिक बार काटे सेंटर से होकर, ठीक है, तो इसकी बॉडी जो दो हाफ जो है भागों में डिवाइड हो जाए तो इसको हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टारफिश में देखने को मिलता है। इन विच ऑफ फाइलम इज द वाटर वस्कुलर सिस्टम फाउंड, यानी कि कौन सा फाइलम है जिसमें जो है संवहन, जल संवहन तंत्र पाया जाता है, यानी कि वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इक्वानोडर्मेटा। देखिए मैं और ऑप्शन को लूंगा तो इससे जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो राइट आंसर है उसी को ही सिर्फ बताऊंगा, और कुछ जो डिस्कशन करने वाली चीजें हैं उसको मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूंगा। डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन जो है हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे, तो अभी बने रहिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो एक एक आपको आंसर इसका समझ में आएगा। नौवां क्वेश्चन क्या करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ट्रू सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम मेजोडर्म। पहला इसमें ऑप्शन है प्लेटिहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा की नाइडेरिया, यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से मेजोडर्म से उत्पन्न वास्तविक सीलोम होता है। तो देखिए प्लेटिहेल्मिन्थेस में एक ट्रू सीलोमेट तो होता नहीं, सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया भी नहीं होते। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, एनेलिडा, ठीक है। इनकी उत्पत्ति जो होती है वो ट्रू सीलोमेट होते हैं, मेजोडर्म में देखने को मिलता है डेवलप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पैटर्न अरेंज्ड ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच टू कार्ड, यानी कि तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यास रहने के क्रम को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे फाइलोटैक्सी, ठीक है। यानी कि इसका जो 10वां नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये फाइलोटैक्सी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन खाद्य संचय के रूपांतरण मूसला जल का उदाहरण है। देखिए आलू तो होगा नहीं, मक्का तो होगा नहीं, प्याज तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर, यानी कि कैरेट। कैरेट क्या होता है, कैरेट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे होता है, ठीक है, टैप रूट जैसे ऐसे होता है, इसमें से प्राइमरी रूट और इस प्रकार से इसमें आगे जो है सेकेंडरी रूट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, जिसमें फूड का जो है स्टोरेज होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेनेशन इज फाउंड इन डाइकॉट लीफ। ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका जगह रेटिकुलेट। पैरेलल वेनेशन हमको मोनोकॉट में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलेगा, मोनोकॉट प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विच टाइप ऑफ जाइलम एलिमेंट इज मोस्ट इफिशिएंट इन वाटर कंडक्शन, यानी कि कौन सा इसमें जो है जाइलम एलिमेंट जो होता है वो वाटर कंडक्शन में सबसे प्रभावशाली जो है तत्व होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेसल्स, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा भी वेसल्स। 14वां नंबर का क्वेश्चन करें, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कॉर्कम्बियम। कॉर्कम्बियम का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेलोजेन, ठीक है। यानी कि कॉर्कम्बियम को और हम किस नाम से जानते हैं, तो फेलोजेन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डाइकॉट स्टेम ओरिजिनेट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द वास्कुलर कैम्बियम, यानी कि द्विपत्री तने में निम्नलिखित में से कौन सा वन कैम्बियम की क्रिया
से उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम की वजह से जो है द्विबीजपत्री तने का जो है यहाँ पे कौन सा जो पूछ रहा है कि द्विबीजपत्री तने में निम्नलिखित में से कौन संवहन कैम्बियम की क्रिया से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी जाइलम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम में सहचर कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असिस्टिंग सेप ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक है, इसका जो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। 17 नंबर का क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन्स। ठीक है, यानी कि मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए कौन सा होता है, तो ये होता है आपका टेंडन। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप एमटीबी याद रख सकते हैं, एमटीबी, यानी कि मसल से बोन को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, टेंडन होता है। और इसी तरह बल्ब याद कर सकते हैं आप, बल्ब, यानी कि बोन से बोन को कनेक्ट करेगा कौन, लिगामेंट। ठीक है, तो 60 में मैंने आपको बता रखा है, इसको इजीली आप याद रख सकते हैं। तो एमटीबी यानी कि मसल से बोन को कौन जोड़ने का कार्य करता है, तो टेंडन। और बल्ब, बल्ब से याद रख सकते हैं, बोन से बोन को जोड़ने का कार्य जो कौन करता है, वो करता है लिगामेंट्स। ठीक है, तो यहाँ मसल्स से बोन जोड़ने की बात कर रहा है, तो हो जाएगा उसका राइट आंसर टेंडर। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो होते हैं, यानी कि जैसे आर्टरी हो गई या वेन्स हो गई, इसकी जो लाइनिंग होती है वो किससे, कौन से जर्म लेयर से होती है कह सकते हैं, या एपिथेलियल टिश्यू, जर्म लेयर नहीं, एपिथेलियल टिश्यू से होता है। क्वेश्चन नंबर जो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्क्वेमस एपिथेलियल। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा उसकी लाइनिंग होती है। 19 नंबर का, इन अर्थवर्म लोकोमोशन इज एसोसिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा सीटेड। पैरापोडिया जो है नेरिस में देखने को मिलता है, सीडोपोडिया अमीबा में मिलता है, सिलिया जो पैरामीशियम में देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा कि विच पार्ट ऑफ द कॉकरोच कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि कौन सा पार्ट जो होता है कॉकरोच का जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जननम प्रेजेंट होता है, तो होता है एब्डोमेन। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सब में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्लास्टिड पाया जाता है। एनिमल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंसेस बता रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रू फंक्शन ऑफ गाल्जी ऑपरेटस इज, यानी कि गाल्जी का कार्य पूछ रहा है, तो ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, रिस्पायरेशन में, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग में। ठीक है, इसलिए जो है इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर एंजाइम्स आर केमिकली, यानी कि केमिकली एंजाइम्स क्या होते हैं, लिपिड होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सॉल्युबल। ठीक है,
फैट सॉल्युबल विटामिन की बात कर रहा है तो आपको याद रखना होगा अडेक्स, ADEK, ठीक है। और BC, BC जो होती है फैट सॉल्युबल होती है, और अडेक जो होते हैं, अरे BC जो है वो, सॉरी, यहाँ पे BC जो है वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल, और अडेक जो है ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल। तो यहाँ पे वसा घुलनशील विटामिन की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको सिंपल सा आपको पता है, शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। कि कौन सा इसमें से जो टेस्ट है जो प्रोटीन की उपस्थिति के लिए जांच करता है, तो इसका 28 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका बायूरेट टेस्ट। ट्वेंटी 29 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है, इंटरफेज इज द फेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इंटरफेज में क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग द विच फेज ऑफ मियोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैकेटिन। इन विच 31 नंबर का क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन करते हो जाएगा आपका एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। तो ये भी इसका आंसर मैंने बताया है अपने लेक्चर में, फोटोसिंथेसिस में, कि ऑक्सीजन जो है कहाँ से निकलता है, तो वो वाटर के स्प्लिटिंग से, ठीक है। 35 नंबर के क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, वो हो जाएगा आपका ए, ब्लैकमैन, ठीक है। यानी कि ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने जो है कि प्रकाश संश्लेषण में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, तो रुबिस्को एंजाइम टेक्स अ पार्ट इन विच द फॉलोइंग। यानी कि निम्नलिखित में से रुबिस्को एंजाइम्स भाग लेता है, किसमें भाग लेता है भाई, वो लेता है केल्विन साइकिल में, यानी कि CO2 फिक्सेशन इन केल्विन साइकिल। 35 क्वेश्चन नंबर की बात करें हम, तो क्या कह रहा है कि हिल रिएक्शन अकर इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये होता है हिल रिएक्शन इस ग्रेना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 36 की, तो व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन अ सेल। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, तो द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज, तो होता है 38। ग्लाइकोलिसिस के बारे में मैंने जो है डिटेल में वीडियो बनाए हैं, कैसे ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, कितने ATP निकलते हैं, कैसे कैसे, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं डिटेल में ग्लाइकोलिसिस के बारे में। अगला है एरोबिक रिस्पायरेशन इज इन मसल्स प्रोड्यूस्ड। यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहीं पे 39 के क्वेश्चन नंबर की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रियम नहीं होती है। क्रेब साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन संवहन होता है, ऑक्सीकरण और फास्फोरिलेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। 40 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल प्लांट हार्मोन। तो नेचुरल प्लांट हार्मोन में इंडोल एसिटिक एसिड होता है। विच ऑफ द विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन।
सेल इलांगेशन के लिए जो है ऑक्सीजन हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है। फोटो पीरियडिज्म, अ प्लांट इज ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दीप्तिकालिता, यानी कि पौधों के निम्न से कौन प्रति जैविक प्रतिक्रिया है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि लाइट ड्यूरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें, वर्नलाइजेशन रिफर टू, यानी कि बसंतीकरण का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, तो है इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड। अगला है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द रेस्पिरेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। कि द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन हेल्दी एडल्ट एज, तो ये होता है 12 से 16 ब्रेथ पर मिनट, यानी कि हम एक मिनट में 12 से 15 बार जो है सांस लेते हैं। अंत श्वसन के समय डायफ्राम, यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट जो है इसमें से कौन होगा, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर हीमोग्लोबिन। विच फैक्ट्री मेनली रेगुलेट द रेट ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि श्वसन दर को मुख्य रूप से कौन कारक नियंत्रित करता है, तो ये तो CO2 कंसंट्रेशन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 49, विच ब्लड सेल्स इन द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, थक्का बनाने में निम्नलिखित में से कौन रक्त कोशिका आवेदित, तो होता है प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो कह रहा है कि द एवरेज टाइडल वॉल्यूम इन हेल्दी एडल्ट एज, यानी कि टाइडल वॉल्यूम कितना, एक जो है बार हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, तो वो कितना होता है, वो होता है 500 ml। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 51, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन इज कॉल्ड, यानी कि हम फोर्सफुली हवा बाहर निकाले लंग्स, तो उसमें जो बचा जो एयर होता है उसको क्या कहते हैं, तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें कि लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड एज इट लैक, यानी कि तो लिम्फ होता है तो उसमें क्या नहीं पाया जाता, WBC प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन RBC नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल, यानी कि हार्ट का कौन सा जो भाग होता है जिसमें थिकेस्ट होता है, मस्कुलर पार्ट होता है, वॉल होता है, यानी कि सबसे मोटी पेशी दीवार वाला होता है, तो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 55 की बात करें, विच आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। यूरिकोटेलिक एनिमल एक्सक्रीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरिया,
यानी कि सॉरी, इस यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक की बात कर रहा है। यूरियोटेलिक बोलता तो यूरिया आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे यूरिकोटेलिक की बात कर रहे हैं। तो 56 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हो जाएगा सी, यूरिक एसिड। 57, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया इज टर्म्ड एज, यानी कि ग्लूकोज का यूरिन में पाया जाना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का, हो जाएगा आपका ए, ग्लाइकोसूरिया। यानी कि यूरिन के साथ अगर ग्लूकोज उसमें प्रेजेंट है, उसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो विच हार्मोन रेगुलेट वाटर एब्जॉर्प्शन इन किडनी, यानी कि कौन हार्मोन वृक्क में जल पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसोप्रेसिन। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो हो जाएगा बोन्स कैप्सूल। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल्स कंस्ट्रक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मायोसिन। 61 की बात करें हम तो विच टाइप ऑफ मसल्स इन इज इनवॉल्वेंट्री एंड फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मांसपेशी अनैच्छिक होती है और आंतरिक अंगों में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 का हो जाएगा आपका सी, स्मूथ मसल्स। स्मूथ जो मसल्स होती है, यही जो है तो इनवॉल्वेंट्री एक्शंस, यानी कि ऐसे जो ऑर्गन होते हैं जो इनवॉल्वेंट्री एक्शंस पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। 62 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिंज ज्वाइंट, यानी कि 62 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शोल्डर ज्वाइंट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कह रहा है कि कब्जा संधि नहीं है, तो एल्बो ज्वाइंट्स, नी ज्वाइंट्स और एंकल ज्वाइंट्स ये सब जो है कब्जा संधि के हैं, जबकि शोल्डर ज्वाइंट जो होता है हिंज ज्वाइंट्स नहीं होता है। इसके बाद अगला है 63 नंबर का क्वेश्चन, विच आयन इज इसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो सोडियम पोटेशियम पंप होता है यहाँ पर, तो दोनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, स्पाइनल कार्ड के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। 65 के हो गए। 66 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बाय द बॉडी टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान को, तो हाइपोथैलेमस। द क्वेश्चन नंबर 67, द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन इज, तो एक कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। आयोडीन, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आयोडीन इज डिफिशियंसी काज। तो आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या होता है, गोइटर होता है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया था 70 क्वेश्चन, जिसमें से 35 आपको करने थे। मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए। पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट बाय द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा राइट आंसर बी, कैल्शियम। ये था क्लास 11 के
जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 70 में से 35 क्वेश्चन ही बनाने थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जब पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इसके आगे जो है किस पे वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।